हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के वीडियो री एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो उसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इसमें अगर इस बुक में देखा जाए तो 15 सेट निकाला हुआ है इस बुक ने, और इसमें टोटल 7 सॉल्व पेपर है और 8 प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हिंदी का जो है पोर्शन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, जीके का पोर्शन इसका कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा। आप लोग चैनल पेज पर जाएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, विशेष सूची में देखेंगे तो सॉल्व पेपर का सारा हो चुका है हिंदी का, और हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे तो इसमें पहला दूसरा हो गया है। आज की इस वीडियो में हम तीसरा जो है हिंदी का पोर्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें अगर पसंद आए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, और वैसे ओवरऑल देखा जाएगा तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। ठीक है, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। अब 1 से 5 तक जो है गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश को पढ़ के उसका आंसर बताना है। तो आग फिल्म की कथा आधारित है। अब इसमें अगर पढ़ेंगे आपको गद्यांश तो उसका आंसर आएगा नौजवानों पर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा नौजवानों पर। आग फिल्म की कहानी एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष बताना है कि आग जो नामक फिल्म बनी है इस गद्यांश के अनुसार उसका प्रदर्शन वर्ष कब है? तो 1948 में प्रदर्शन हुआ था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन आग फिल्म में नायिका नहीं है? तो आग फिल्म में नायिका कौन सा नहीं इनमें से? तो अगर आंसर की बात करें तो मधुबाला इनमें से नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? तो इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम से मिलता है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आग के प्रदर्शन के समय राजकुमार की उम्र कितनी थी? तो आग फिल्म के प्रदर्शन के समय राजकुमार की उम्र जो थी वो 23 वर्ष थी। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। मगही किस उपभाषा की बोली है ये बताना है। मगही जो है ये किस भाषा की उपबोली है? तो मगही की बात करेंगे तो मगही बिहारी भाषा की उपबोली होती है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। उपबोली किसकी है? बिहारी भाषा। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी तथा मैथिली बोलियाँ भी शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रावण सिर सरोज बनचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी, इसमें बताना कि सिली मुख जो दिया गया इसमें कौन सा अलंकार है? तो अगर हम इसमें बात करते हैं अलंकार की तो अलंकार हो जाएगा इसमें श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार क्या? तो जब काव्य में किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया गया हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हों। ठीक है, श्लेष का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो चिपका हुआ इसका अर्थ निकलता है। चिपका हुआ इसका अर्थ क्या निकलता है? श्लेष का चिपका हुआ, यानी कि एक के बाद जब दो चीज़ें होंगी तभी तो चिपकेंगी। तो यानी कि एक शब्द प्रयोग किया गया उसके एक से अधिक अर्थ हों तो वहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, सिलीमुख जो दिया गया है इसमें क्या है? 2 अर्थ निकल रहा है, बाण और भौरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अद्भुत रस। ठीक है, विस्मय जो होता है इसका अस्थाई भाव अद्भुत रस का होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, और इसके बाद शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद सम वैराग्य होता है। ठीक है, ये तीनों होते हैं। निर्वेद भी होता है, सम भी होता है, वैराग्य भी होता है। विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा, यानी कि इसको घृणा भी कहते हैं, जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, इसमें इस पद्यांश के रचयिता कौन है ये बताना है। तो अगर हम इस पद्यांश के रचयिता की बात करेंगे तो ये कबीर दास हैं इसके। ठीक है, कबीर दास इसके रचयिता हैं। चौपाई में जो है चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है बताना है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद में जो है 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और इसके अंत में क्या होता है? गुरु वर्ण होता है, और अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए आए ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आए आए औ आओ हो जाता है। तो यह कौन सी संधि का परिभाषा दिया गया है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये अयाद संधि का परिभाषा दिया गया है। आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, अयाद संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अंतिम भाग इसमें मिलान करना। देखिए क्या कहते हैं कि पूर्ण वाक्य बनाना है। पहला और छठवां फिक्स है, इसमें बाकी 4 को फिक्स करके एक उपयोग वाले वाक्य को बनाना है। तो अगर हम इसमें देखेंगे आंसर नहीं, इसमें देखते हैं मजदूर की बस्तियों में बिगड़ने की संभावना रहती है। तो इसमें क्या हम कर दें एक के बाद एक कि सही से बैठ जाए। तो मजदूर की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से
व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं, यानी कि ये हो जाएगा मजदूर की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के होने से ना होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से एक संपूर्ण और पूर्ण वाक्य बन गया। तो आंसर आपका इसमें ये ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रा, वा, ला, या सही हो जाएगा। खेत का सही तत्सम शब्द बताना, इसमें से क्या होगा? खेत का तत्सम शब्द होता है सही क्षेत्र। ठीक है, खेत एक तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम हो जाएगा क्षेत्र। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के एक और उपाय इस प्रकार के काव्य में समानता क्या आता है? मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु शब्द पाए जाते हैं इसके अंत में। तो उसमें अगर पूछा जाता है तो ये शब्द अगर कहीं मिल जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पर हो ही जाता है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा हर करिके करुणा निधि रोए में कौन सा सरस है? कौन सा रस है इनमें से बताना है। तो इसमें अगर रस की बात करेंगे तो इसमें करुण रस का जो है दिया गया है, आंसर करुण रस हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका अगर अर्थ देखेंगे तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दशा देखकर अपने आंसू बहा रहे हैं। और जहाँ नायक और नायिका के विरह यानी कि बिछड़ने का अगर वर्णन हो तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखा जाएगा तो इसमें करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? आजन्म शब्द में समास की बात करेंगे तो इसमें अव्ययी भाव समास है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जिस समास का प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है वो जो है, और प्रधान होता है वही चीज़ें, तो वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास। जैसे आजन्म, यथाशक्ति, प्रतिदिन, उपकूल, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग विच्छेद करना है इनमें से। तो तल्लीन शब्द का अगर सही संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस लीन बनता है इसका सही संधि विच्छेद, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। और एक किस संधि का उदाहरण है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? तो वो थे प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद थे, आंसर ए पार्ट हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरे मुहावरे का अर्थ होता है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। निम्न पंक्ति में अलंकार का चयन करना है। पानी विच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हासी, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो अलंकार की बात करेंगे तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। विशेषोक्ति अलंकार क्यों? क्योंकि जहाँ पर कारण रहते हुए भी कार्य का ना हो ना पाया जाए वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर अगर इस वाक्य में देखेंगे तो मछली क्या है? मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। अशुद्ध, इसमें चुनना है कि अशुद्ध कौन सा है इसमें से। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा, कोई त्रुटि नहीं। इनमें कहाँ पर अशुद्धि दी गई है? अशुद्धि की बात करेंगे तो इसमें सी पार्ट में दिख रहा है, यहाँ पे करेगा जो है गलत है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति एक सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मानित पद है, तो यहाँ पे करेगा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे करेंगे होना चाहिए, उद्घाटन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय की बात कर रहा है, तो लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय एरा आ जाता है। ठीक है, प्रत्यय जो होता है बाद में लगता है, तो एरा प्रत्यय लगा है। एरा प्रत्यय लगने वाले अन्य शब्दों में चितेरा, बटेरा, सपेरा, कसेरा सब आते हैं। रित्य अनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रित्य अनुसार का शब्द का सही संधि विच्छेद होता है रीत प्लस अनुसार, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? हनुमान के पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो इसमें राम भक्त जो लिखा हुआ ये हनुमान के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, हनुमान के पर्यायवाची शब्द में आता है महावीर, कपीस, रामदूत, मारुति नंदन, बजरंगी, पवनसुत, पवन कुमार, कपीसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य इनमें से सही है? तो बैल और बकरी घास चरती हैं, गलत है। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये सही है। ठीक है, बाकी बैल और बकरी घास चरता है, गलत हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरती है, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम की बात कर रहा है तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा कर्तन। कर्तन जो होता है वह काटना का तत्सम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अव्यवस्थित खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम बताना है इनमें से। भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक सामाजिक और न्याय को चले आए हैं। अब इनमें जो है हमें एक शुद्ध वाक्य बनाना है।
शुद्ध वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, शुरू से ही, पहले तो हम इसमें शुरू से ही पहला हो जाएगा ये, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय क्या है, बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अगर हम देखेंगे तो डी पार्ट सही हो जाएगा, डी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधिशिला का उर पर था गर्व भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। इस उदाहरण में प्रयुक्त छंद कौन सा, ये बताना। छंद की बात करें तो इसमें बरवे छंद है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा बरवे। परुष शब्द का विलोम क्या होता है, परुष शब्द का विलोम पूछा गया है तो परुष का कोमल होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, जिसका जन्म पहले हुआ उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको अग्रज कहते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चिरजो जोरुजरे क्यों ना स्नेह गंभीर, के घट ए वृषभानुजा वह हलदर के वीर। इसमें वृषभानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार आया है, तो वृषभानुजा और हलदर में अगर देखा जाएगा तो इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर इस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं तो श्लेष में चिपका हुआ, और चिपका हुआ मीन्स इसका अर्थ हो जाएगा श्लेष अलंकार, वृषभानुजा और हलदर। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो श्लेष शब्द क्या होता है, श्लिष्ट शब्द से उत्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो इसमें अपादान कारक है। ठीक है, कौन सा कारक है, अपादान कारक है। अपादान अलगाव होने की स्थिति में अपादान कारक होता है, और यहाँ पे अलगाव की स्थिति दर्शाई जा रही है। वाचस्पद का समास समस्त पद क्या होगा, किस समास का समस्त पद है, वाचस्पद। तो वाचस्पद की अलुक तत्पुरुष का संबंध ये उदाहरण है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष। इस समास में क्या होता है, पूर्व पद की विभक्ति का लोभ नहीं होता, जैसे कि युधिष्ठिर। ठीक है, अंतेवासी परसमय पदम। जिस शब्द में पूर्व पद में निषेधार्थक आ अथवा अन शब्द आ का प्रयोग उसे नज तत्पुरुष समास कहता है, जैसे कि अनस्वर, अगति, अनागता, इस तरीके से। संबंध तत्पुरुष की बात करेंगे तो यहाँ पे राजपुरुष, विद्यालय, देव पूजक, ये सब संबंध तत्पुरुष। बहुव्रीहि समास की अगर हम बात करेंगे तो जहाँ अन्य शब्द के अगर इसके तीसरा कोई अर्थ निकल जाए, अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, वहाँ पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास, जैसे कि पीताम्बर, लंबोदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पुल्लिंग है इनमें से, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो बी पार्ट जो दिया गया है व्यय, व्यय शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ये अकारांत तत्सम शब्द है। अकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि अंधकार, आम, इतिहास, उपचार, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन में है, सॉरी एक वचन में है। निम्नलिखित में से एक वचन इनमें से कौन सा है, तो तेल शब्द जो है ये एक वचन में होता है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट तेल की। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जो है एक वचन में होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें डी पार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ शब्द जो होते हैं सदैव बहुवचन में प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्राण, लोग, आंसू, ओठ, दाम, अच्छत, ये सब क्या है, ये सब बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्याभ्यास में कौन सा संधि विच्छेद होगा, क्या होगा ये बताना है विद्याभ्यास का। तो इसमें विद्या प्लस अभ्यास हो जाता है, आंसर सी पार्ट, विद्या प्लस अभ्यास इसका संधि विच्छेद। जय पराजय में कौन सा समास है, जय पराजय में समास की बात कर रहा है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास, जय पराजय में द्वंद्व समास है। ठीक है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है, तो इसमें से अगर देखेंगे तो जो ए पार्ट में दिया गया है ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ अन्वेषण। किस शब्द में पर्यायवाची गलत है, पंकज का है कमल का है जलज पंकज सरोज, पुष्प का है कुसुम फूल सुमन, सरस्वती का है गिरा भारती वाणी, सूर्य का है दिवस याम वासर। इसमें बताना है कौन सा गलत हो, गलत अगर बताएंगे तो इसमें डी पार्ट ही गलत है। ठीक है, सूर्य का जो दिया गया है पर्यायवाची वो गलत। सूर्य शब्द के पर्यायवाची की बात करेंगे तो दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, रवि, ये सब क्या होते हैं, सूर्य का पर्यायवाची होते हैं। आवरण शब्द का विलोम क्या है, आवरण शब्द के विलोम की बात करेंगे तो अनावरण होता है। अजान बाहु शब्द में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है, अजान बाहु शब्द जो है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही इनमें से, तो इसमें जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजान बाहु कहते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका सही अर्थ क्या होगा, बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध जो है ये द्विवेदी युग से है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हिंदी साहित्य के किस कवि को जो है कवियों का कवि कहा गया है,
तो इसमें अगर देखा जाएगा तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को जो है हालावादी कब कहा गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को जो है अज्ञेय या फिर कठिन गद्य के प्रेत या कुट्टी चाटन कहा गया है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कब कहा गया है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है इनमें से। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्रिया विशेषण ये बता रहा है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित जो सेवक को है इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो संप्रदान कारक है। ठीक है, इसमें राजा से कंबल अलग होकर क्या है सेवक के पास जाता है, तो इसमें संप्रदान कारक का ये जो उदाहरण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद होता है नोटिफिकेशन। ठीक है, क्या होता है नोटिफिकेशन। जबकि स्टेटमेंट कथन का अंग्रेजी अनुवाद है। इंडोर्समेंट जो है पुष्टि या फिर पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद। इनक्लोज जो है इसका संलग्न जो है हिंदी अनुवाद होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य इसमें से बताना कि कौन सा कृतवाच्य का वाक्य है इनमें से। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, यह कृतवाच्य का वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर जो है पूर्ण विराम के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसमें लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।